इन्वॉल्व नहीं है? क्या अमित शाह इन्वॉल्व नहीं है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी? रागिनी तिवारी की उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके खिलाफ FIR की। आज भी वो बाहर घूम रही है। सर्वेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान के आईन ने ये हक दिया है कि अगर कोई हुकूमत कोई कानून बनाए या कोई ऐसी चीज जिससे लोगों को लगे कि ये हमारे खिलाफ है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का इख्तियार उस कम्युनिटी को या वहां के लोगों को है। उस बुनियाद पर CNRC का प्रोटेस्ट किया। इन्होंने क्या किया कि जो लोग CNRC का प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने उनको जेल में डालने का काम किया। उस FIR में आप ये तो बोल नहीं देंगे। अब तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा। तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा। चलिए बैठिए, मैं बात। अब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखिएगा। चलिए ठीक है, बैठिए बैठिए, मैं बात। मैं एक बात कह रहा हूँ, जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। अध्यक्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष जी, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट फसाद में तकरीबन 750 FIR दर्ज हुई जो दिल्ली पुलिस ने की। 750 FIR की कॉपी दिल्ली पुलिस ने ये कहते हुए पब्लिक डोमेन पर नहीं डाली कि ये मोस्ट सेंसिटिव इशू है, इसलिए हम इनको पब्लिक डोमेन पर नहीं डाल रहे। समिति ने जब इसको मांगा तो पुलिस ने इसको नहीं दी। बार बार हमने मांगा, पुलिस ने इसको हमको नहीं दी। हमें ऐसी 4-5 FIR ऐसी मिली जिन पर कंटेंट सेम था, सिर्फ नाम बदले हुए थे। कंटेंट क्या था कि मैं एक पुलिस वाला जा रहा था तो वहां एक आदमी मिला, उसकी जेब में कट्टा था जो लोडेड था, और जो किसी को कत्ल के इरादे से आया हुआ था उसको गिरफ्तार कर लिया। नाम चेंज हो गया, दूसरे का नाम आ गया। तो 5 FIR ऐसी थी। उसी बुनियाद पर हमने कहा कि दिल्ली पुलिस हमको जितनी भी FIR है उसकी कॉपी हमें दो, ताकि हमें पता तो लगे कि जिन लोगों ने दंगा कराया या जो दंगे में मौजूद थे उनके खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, ये हमें पता लगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बार बार कहने के बावजूद कमेटी को FIR की कॉपी नहीं दी। और ऑर्डर जब हमने मांगा कि किस ऑर्डर की बुनियाद पर, तो उन्होंने कहा 2011 का कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी बुनियाद पर हम आपको कॉपी नहीं दे सकते। 2020 में दंगा हुआ, आप ऑर्डर की बात कर रहे हो 2012 के, तो क्या वजह थी जिस वजह से आपने समिति को या किसी भी आदमी को FIR की कॉपी नहीं दी? इस पर दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा करना लाजमी है। दूसरा, जो लोग CNRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि CNRC लोगों को, एक कम्युनिटी को लगता था कि ये कानून हमारे खिलाफ है, और हिंदुस्तान के आईन ने ये हक दिया है कि अगर कोई हुकूमत कोई कानून बनाए या कोई ऐसी चीज जिससे लोगों को लगे कि ये हमारे खिलाफ है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का इख्तियार उस कम्युनिटी को या वहां के लोगों को है। उस बुनियाद पर CNRC का प्रोटेस्ट किया। इन्होंने क्या किया कि जो लोग CNRC का प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने उनको जेल में डालने का काम किया। किन धाराओं में? उन पर सब पर 302 लगा। दंगे की एक FIR की इन्होंने, उस FIR में तमाम धाराएं, उस FIR में आप ये तो बोल नहीं देंगे। अब तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा। तो मैं भाजपा की बात भी नहीं कर रहा। विजेंद्र जी बैठिए, मैं बात। अब इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं रखिएगा। चलिए ठीक है, बैठिए, मैं बात। चलिए ठीक, मैं आ जाता हूँ। मैं रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। भाजपा की बात भी नहीं कर रहे, बोलो ना। मैं रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ तो पुलिस की बात हो रही है। ठीक है, इन्हें बिठाइए, रिपोर्ट पे आ जाता हूँ मैं। रिपोर्ट पे आ जाइए, आप बैठिए।
विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए आप। विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए आप बैठिए। विजेंद्र गुप्ता जी बैठिए आप। हमने ये उनसे पूछा कि ये बताओ दिल्ली पुलिस कि तुमने कितने लोगों पर यूएपीए लगाया? क्या यूएपीए भी मुसलमान हो गया? यूएपीए जिन लोगों ने कत्ल किया, ये जो 53 लोगों का कत्ल हुआ, इनमें से जो कत्ल करने वाले लोग हैं उन पर यूएपीए लगाया, या जो सीए एनआरसी की प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर 302 का कत्ल क्यों लगाया? उन्होंने किसको आकर मारा? मैं इसमें है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ। आप बैठिए ना। अरे है रिपोर्ट में, ये पेज 3 और 4 पढ़िए। है रिपोर्ट में ये विजेंद्र जी, पेज 3 और 4 में है। पेज 3 और 4 पढ़िए। ये है रिपोर्ट में। अब अध्यक्ष जी क्लोज करिए। एक आदमी शिफाउर रहमान, मीरान हैदर जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं एक बात कह रहा हूं, जामिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बताइए उन्होंने दिल्ली दंगों में किसका कत्ल किया? जो इन्होंने 302, 308, 307 और यूएपीए के तहत उनको जेल में डाल रखा है। अकेला वही नहीं है, उमर खालिद पर इन्होंने 302 लगाया, यूएपीए के तहत उसको जेल भेजा। इस तक सीमित इमरान पर लगाया, इशरत जहां पर लगाया। तो हमने कंक्लूड करिए। 750 एफआईआर की रिपोर्ट इनसे इसलिए मांगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। कंक्लूड करिए अमानतुल्लाह जी। अध्यक्ष जी, भाई महावर जी, वो रिपोर्ट तक सीमित है। महावर जी, ऐसे नहीं चलेगा। रागिनी तिवारी की रिपोर्ट तक सीमित है। हमने रागिनी तिवारी की वीडियो पूरी पढ़ लीजिए। हमने रागिनी तिवारी की वीडियो दंगे वाली, जिसमें वो दंगा कर रही है, पथराव कर रही है, लोगों के बीच में है, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके खिलाफ एफआईआर की। आज भी वो बाहर घूम रही है। कपिल मिश्रा जो वहां मौजूद था दंगे के टाइम में, जिसने चैलेंज किया था कि अगर प्रोटेस्ट नहीं हटा तो दंगा होगा, दिल्ली जलेगी, और दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया था हमें आप नहीं रोक सकते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की। परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई किसके खिलाफ की? बेकसूर लोगों के यूएपीए लगा करके जेल डाल दिया। जो एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ जेल डाल। दंगाई आदमी घूम रहे। एक आदमी का हमने सबूत दिया, एक आदमी की हमने वीडियो दी, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने यह काम किया? क्या इसमें भाजपा इन्वॉल्व नहीं है? क्या भाजपा के गृह मंत्री इन्वॉल्व नहीं है? क्या अमित शाह इन्वॉल्व नहीं है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी? दिल्ली पुलिस, ये दंगा भाजपा ने कराया है। इस दंगे को कराने वाली भाजपा है, और भाजपा के आज भी सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस ईमानदार है, हो गया, भाजपा ईमानदार है, पर कार्रवाई क्यों नहीं की इन्होंने? उसे जेल डालना चाहिए। अमित शर्मा, रागिनी तिवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आज बताइए, परवेश वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये कसूर लोगों पर जो सीएनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर 302 लगा दी, उन पर 307 लगा दी, उन पर 308 लगा दी। आपने तो यूएपीए के कानून को भी मुसलमान बना दिया। वो सारी एक कम्युनिटी के लोगों पर लगाने का काम किया। धन्यवाद अमानतुल्लाह जी। दंगाई बाहर घूम रहे हैं, और जब तक ये दंगे होते रहेंगे तब तक इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दंगा करने वाले बाहर हैं, बेकसूर लोग जेल। अमानतुल्लाह जी बैठिए, प्लीज बैठिए। कमिश्नर पुलिस ने अमानतुल्लाह जी अब बैठ जाइए प्लीज। अमानतुल्लाह जी, मैं अलाउ नहीं कर रहा, बैठिए। सही राम जी, सही राम। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।